कोटक महिंद्रा का कस्टमर्स को पत्र ग्राहकों की सभी चिंताओं को दूर करेंगे, कस्टमर्स को सभी सेवाएं देते रहेंगे। बड़ी खबर इस समय की, केवल नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगी है। तो अब कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जो ग्राहक है कोटक महिंद्रा के, उनको मैसेज किया जा रहा है, उनको पत्र लिखा गया है कि ग्राहकों की सभी चिंताओं को दूर करेंगे, कस्टमर्स को सभी सेवाएं भी देते रहेंगे, केवल नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई गई है। रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पाबंदियों का ऐलान किया है। आरबीआई ने ऑनलाइन नए ग्राहक बनाने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने इस बारे में बयान जारी किया और बताया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस एक्शन के बाद अगले आदेश तक बैंक किसी भी नए ग्राहक को ऑनलाइन नहीं जोड़ पाएगा। इसके अलावा नए क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर पाएगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे मौजूदा ग्राहकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एज ए कस्टमर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके ऑपरेशंस में फर्क पड़ेगा, वो फंडामेंटली बैंक में कमी नहीं है। आरबीआई ने 2 साल तक निगरानी के बाद बैंक को खामियां सुधारने को कहा। आरबीआई के मुताबिक 2022 और 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक की टेक्नोलॉजी में कई खामियां पाई गयी। ग्राहकों को 2 साल में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बारे में बैंक को जानकारी भी दी गई, लेकिन बैंक अपने सिस्टम की कमियां दूर करने में नाकाम रहा। आरबीआई ने बैंक को साफ कहा कि ऑडिट पूरा होने के बाद बैंक के सिस्टम की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही तय होगा कि आगे क्या करना है। आरबीआई के एक्शन के बाद बैंक के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इस कार्रवाई के बाद बैंक के शेयर्स गिर गए, साथ ही भविष्य में बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के कारोबार में काफी कंपटीशन है और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगी रोक की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड कंपटीशन में पिछड़ेगा, जिसकी वजह से बैंक की इनकम पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही बैंक के मौजूदा ग्राहकों का भरोसा टूटने का भी डर है। इतना ही नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज पर भी असर पड़ सकता है। बैंक के सामने नए ग्राहक जोड़ने की चुनौती भी होगी। कोटक महिंद्रा बैंक अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस लॉन्चिंग की तैयारी में था, मगर आरबीआई की कार्रवाई के बाद इसमें भी देरी हो सकती है। एचडीएफसी बैंक को अगर 9 से 12 महीने लग सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कोटक बैंक को कहीं ज्यादा समय लग सकता है, यानी कि लंबे समय तक इनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। मामला करोड़ों लोगों से जुड़ा है, लिहाजा पूरे देश की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। कोटक बैंक पर कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यही आ रहा है कि आगे अब क्या होगा और बैंक का सिस्टम अब कैसे सुधरेगा। आरबीआई ने बैंक को अपना सिस्टम सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक बैंक को अपने सिस्टम सुधारने होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक को अपने सिस्टम का एक्सटर्नल ऑडिट करवाना होगा। ऑडिट के बाद मिली कमियों को सुधार करके आरबीआई को रिपोर्ट देनी होगी। इस रिपोर्ट की आरबीआई समीक्षा करेगा और संतुष्ट होने के बाद ही पाबंदियां हटाने का फैसला लिया जाएगा, जो एक लंबी प्रक्रिया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें करीब 15 महीने तक का समय लग सकता है। लंबा प्रोसेस है। मुझे लगता है कि 6 महीने से लेकर 15 महीने के बीच में कुछ भी समय हो सकता है, जितने समय तक कोटक बैंक अपने नए कस्टमर्स ऑनलाइन न जोड़ पाए और साथ ही क्रेडिट कार्ड इशू न कर पाए। हालांकि बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को सभी तरह की सेवाएं देना जारी रखेगा। इसमें मौजूदा क्रेडिट कार्ड ग्राहक भी शामिल हैं। इधर आरबीआई की कार्रवाई पर बैंक ने तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए सहयोग की बात कही और वादा किया कि मौजूदा ग्राहकों को बिना रुकावट सेवाएं मिलती रहेंगी। लेकिन इस बीच कई जगह ग्राहकों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। राजस्थान से दिल्ली पहुंचे एक ग्राहक के पैसे फंस गए, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। मेरे को तो अभी पता चला ऐसा हो गया। ऐसा होता तो मैं कल से पेमेंट ही ना करता सर। ये तो बहुत बेकार है। अभी बंदा कहाँ फंस गया है, किसी के पास पैसा है नहीं है सर, रास्ते में वो फंस गया। अब देख लो, जिन ग्राहकों के ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं उन्हें बैंक मैसेज भेजकर सूचित कर रहा है। कस्टमर इंतजार कर रहा है कि कब उसके पैसे आएंगे। उसको अंदर से तो 72 घंटे का जवाब आ गया, लेकिन उसी के पैसे सिर्फ उसने भेजे और वो फेल हो गए। ग्राहकों की ये भी शिकायत है कि काफी लंबे समय से बैंक के ऑपरेशन में शिकायतें आ रही थीं, जिसकी वजह से बैंक पर से ग्राहकों का भरोसा कमजोर हुआ है। अब बात पते की समझिए और बात पते की ये है कि पहले पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक, अब कोटक बैंक पर एक्शन से ये तो साफ हो गया है कि ग्राहकों को काफी सावधान रहने और बैंकों के ऑपरेशंस को लेकर अलर्ट रहने की बेहद सख्त जरूरत है। Zee News।